नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इस समय आपका अटल टीआर मोटिवेशनल चैनल में। दोस्तों, कोई भी राष्ट्र, समाज, देश या व्यक्ति के विकास का आधार शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, तीन आधार माने जाते हैं। शिक्षा जो जीवन में जीवन जीने की कला सिखाता है, कौशल सिखाता है, रोजगार का जरिया देता है। शिक्षा के बिना सब कुछ अंधेरा है, आप भी मानते हैं। शिक्षा अगर सही हो तो विकास, शिक्षा अगर गलत हो तो विनाश। मित्रों, अगर हम स्वयं के लिए भी, जिस तरह से राष्ट्र के लिए शिक्षा आधार है, कोई भी सरकारें शिक्षा पर एक समुचित व्यय करती हैं और उससे कोई रिवर्स की उम्मीद नहीं करती, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है। उसी तरह आपके जीवन में भी शिक्षा का बड़ा महत्व है। अगर आप सकारात्मक शिक्षा लेते हैं, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो मोटिवेशनल, प्रेरक चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो दिन भर आप ऊर्जित रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। कहने का मतलब यह है साथियों, शिक्षा के बिना सब कुछ अंधेरा है। अंधेरे से उजियारे की ओर अगर जाना है तो शिक्षा को समझना होगा। अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड में रखना होगा। हमेशा अपने आप को सीखने के लिए तैयार रखें। जब कभी भी, जहाँ कहीं पे भी कुछ भी सीखने के लिए अगर मिले तो छोड़ना नहीं। कहीं पे भी अगर कोई कागज पड़ा हो, किसी किताब का पन्ना पड़ा हो, उसमें कुछ काम की बातें अगर मिल जाए आपको, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लोग कितना सत्संग, कितना प्रेरक जगहों में आते हैं, जाते हैं, लेकिन उसमें का कितना प्रतिशत भाग अपने जीवन में उतारते हैं, इसी के ऊपर निर्भर होता है उनका संपूर्ण विकास। साथियों, हम सुन कितना भी लें, सुनकर उसको मनन नहीं करते हैं, अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करते हैं, तो क्या फ़ायदा हो सकता है। आप भी मानते हैं कि अगर हमने जो सीखा उसको अपने लिए और इस समाज के लिए इम्प्लीमेंटेशन करें, उसको लागू करें, क्योंकि हम निश्चित रूप से किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। जिस धर्म में जुड़े हैं वो धर्म में बहुत सी गहरी बातें हैं। लोग धर्मांतरण भी करते हैं। धर्मांतरण का कारण क्या है? अपने ही धर्म को समझ नहीं पाना, अपने ही धर्म का अध्ययन नहीं करना। अपने धर्म के गहराई में अगर आप नहीं उतर पाएंगे तो निश्चित रूप से दूसरी जगह आप संभावनाएं ढूंढेंगे। आप जिस भी धर्म में हैं, उसी धर्म के गहराइयों में ज़रा उतर के देखिए। सारी संस्कार, सारे संदेश और सारे सुधार की गुंजाइश है। होता क्या है कि हम भटकते हैं यहाँ वहाँ। इसलिए आप अपने आप को सही ढंग से किसी भी शिक्षा से जोड़िए। कोई भी एक आपका गुरु होना चाहिए। निश्चित रूप से बिना गुरु बिन ज्ञान न होहि माना गया है। अगर आप गुरु नहीं बनाए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न गुरु हो सकते हैं। प्रकृति के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अलग अलग आपके व्यवसाय का कोई अलग गुरु हो सकता है। परिवार में आपका अलग गुरु हो सकता है। हर जीव जंतु से कुछ न कुछ सीखने मिलता है। जहाँ सीखने मिलता है वो हमारा गुरु होता है। तो गुरु बनाना जरूरी है। आप बिना गुरु के ज्ञान की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, हमेशा आप अपने आप को शिक्षा से जोड़ें। जहाँ कहीं भी हों, आप कुछ सीखने लायक बातें हों तो अपने जीवन में उसको आत्मसात करें। दूसरा साथियों, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ऐसा चीज़ है जो आपका अपना है और आपका शरीर ही आपका डॉक्टर है। ये जो डॉक्टर है ना, वो पूरा सिस्टम रखता है। दवाइयाँ भी रखता है, इंजेक्शन भी रखता है और ऑपरेशन का भी सिस्टम रखता है। बस समय अनुसार उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन आप उपयोग करने देंगे तब ना। स्वास्थ्य के मामले में दो बातें हो सकती हैं, तबीयत खराब होने के पहले और तबीयत खराब होने के बाद। तबीयत खराब होने के बाद, सेहत खराब होने के बाद आप दवाइयों पर निर्भर होते हैं। दवाइयों पर निर्भर होना ही पड़ता है। मगर क्या आपने सोचा है
कि इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट कितना होगा, बहुत ज़्यादा। साथियों, फार्मेसी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गड़बड़ घोटाला है। आपको पता है 3 रुपए का स्ट्रिप, दवाई का स्ट्रिप 300 रुपये में बेचा जा रहा है। 2 रुपये का इंजेक्शन 300 रुपये में बेचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करेंगे, लूट के शिकार हो सकते हैं। साथियों, आपको पता है दवाइयों में मिलावट का भी खेला चल रहा है। दवाइयों में इतना ज़्यादा मिलावट है कि वो आपके शरीर को, आपके सेहत को, आपके पूरे अंगों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। देखिए, कई सारे यूट्यूब में अवेलेबल हैं, कई सारे गूगल में अवेलेबल हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि दवाइयों का कैसा आपके शरीर पर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। कोरोना के दौरान कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, दवाइयाँ खानी पड़ी, इंजेक्शन लेना पड़ा, कोई बात नहीं, आप किस्मत वाले हैं, कोरोना के इस पार हैं। कोरोना के जो उस पार थे वो दुनिया से दूर विदा हो गए हमसे। मगर साथियों, आप किस्मत वाले हैं जो इस पार हैं। अब इस पार हैं, क्या गारंटी कि कोरोना जैसा और कुछ नहीं आएगा, है ना। बड़ा महामारी आ भी सकता है। ऐसी स्थितियों में अपने आप को कैसे ठीक रखें, आप अपना इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखें। आप इम्यूनिटी बूस्टर आप उपयोग करें। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे और भी कई चीज़ें हैं जिनको आप उपयोग करके अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं। अगर आप स्ट्रांग है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपको छू भी सके। आएगा, छू सकता है। वायरस अगर फैल रहा है, हवा में है, तो आपसे भी गुजरेगा, लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो साथियों, मेरा कहना ये है कि तबीयत बिगड़े और आप डॉक्टरी लूट के शिकार हों, फार्मेसियों के शिकार हों, मेडिकल में आपका पैसा जाया हो, उससे अच्छा ये है कि आप सेहत बिगड़ने के पहले जागरूक हो जाएं। सेहत बिगड़ने के पहले जागरूक होना मतलब साथियों सीधी बात है, खान पान और रूटीन पे ध्यान देना। अगर आपका खान पान अच्छा है, अगर सही समय में खाते हैं, सही चीज़ें खाते हैं, सही ढंग से खाते हैं, तो बीमारियों को बहुत कुछ अपने आप से दूर रख सकते हैं। पानी पीने का तरीका, खाना खाने का तरीका, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस पे भी आपको ध्यान देना बेहद आवश्यक है। साथियों, आजकल न्यूट्रिशियस फूड्स कई सारे अवेलेबल हैं, कई कंपनियों के, कई डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों के अवेलेबल हैं। आपको जो पसंद हो, जो आपके रेंज का हो, ज़रूर उपयोग करें। जनरली प्रोटीन की बड़ी कमी होती है, ज़्यादा करके लोग कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेने की वजह से कई तरह की समस्याएं, पेट का बढ़ना, बेली पेट होना, इस तरह के, और पेट का बड़ा होना मतलब सारी समस्याओं का जड़, घुटनों में दर्द होगा ही होगा। तो इन चीज़ों से आप भोजन को बेहतर करके अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं। ताज़ा भोजन करें, समय पर करें और अच्छा भोजन करें। साथ ही पानी पीना, पानी सही ढंग से पिएं। प्लास्टिक की चीज़ों से बचें। इन प्लास्टिक की चीज़ों से कैंसर के कारक हैं, प्लास्टिक की चीज़ों में, उनसे भी आपको बचना जरूरी है। साथ ही रूटीन को आप अपडेट रखें, ठीक रखें। सुबह जल्दी उठने की आदत, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की आदत, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा आसन, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में शामिल करें। क्योंकि साथियों, सेहत अगर बिगड़ गया तो उसको वापस रिकवर करना मुश्किल होता है। दवाइयों के भरोसे आप रिकवर करना चाहते हैं, और दवाइयाँ डुप्लीकेट है, दवाइयाँ मिलावट है, दवाइयाँ महंगी हैं, लूट के शिकार होने की पूरी संभावना है। इसलिए बेहतर ये है कि आप कुछ होने से पहले अवेयर रहें, जागरूक रहें, सावधान रहें। अच्छी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेंगे। खाना अच्छा हो जाए, पानी अच्छा हो जाए, आपका हवा अच्छा हो जाए। हवा मतलब साथियों प्रकृति का हवा, प्लस आपके परिवार का परिवेश, प्लस आप जहाँ रहते हैं, जिन जगहों में जाते हैं, वहाँ के आसपास का परिवेश, और उस परिवेश को आप ही बेहतर बना सकते हैं। लोग जितने भी निगेटिव हों, आप अगर पॉजिटिव हों, आप सकारात्मक हों, आप सही ढंग से सोचते हैं, सही ढंग से माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से साथियों सही माहौल बना रहेगा और उसका सकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ेगा।
मेरा कहना ये है साथियों कि कुछ हो उससे पहले आप जागरूक हो जाएं। स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण मसला है। अगर आपका शरीर अच्छा है तो सब कुछ कर सकते हैं। आपकी सोच अच्छी है तो सब कुछ कर सकते हैं। सेहत के से संबंधित आपके रूटीन में सोच को अच्छा करने के लिए मेडिटेशन का उपयोग कर सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार का उपयोग कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप सेहतमंद रहें। आपका शरीर अच्छा है तो सब अच्छा। आप करोड़ों का बंगला बना लें और आपका शरीर अच्छा नहीं है, बीमारियां हैं आपके शरीर में, तो क्या आपको आराम मिलेगा? क्या आपको ठीक लगेगा? बिल्कुल नहीं। करोड़ों का बंगला में भी आपको आराम नहीं मिलेगा। साथियों, करोड़ों का कार खरीद लें आप, एसी भी चल रहा हो, सब कुछ है वहाँ, मगर आपके शरीर में बीमारियां हैं तो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आपके पास करोड़ों हो और अगर आपको डायबिटीज हो, क्या आप मिठाई खा पाएंगे? एक ज़माना था जब आप बच्चे थे तो आप पैसा ढूंढते थे कोई मिठाई खाने के लिए, कोई मीठा चीज़ खाने के लिए, तब पैसा नहीं मिलता था। आज पैसा बहुत है लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देता कि मिठाई खा लें। मित्रों, तीसरा पायदान होता है विकास का, सड़कें। समाज के विकास में, देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में सड़कें, जिनको आप देखते हैं, समझते हैं, सुगम बनाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पहुंचना सुगम बनाता है। जितना ज़्यादा अच्छी सड़कें होंगी उतना देश का विकास होगा, आवागमन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, सामानों का आयात निर्यात बढ़ेगा। सड़कों का व्यक्तिगत जीवन में क्या महत्व है? सड़कें मतलब वे ऑफ लाइफ, आपके जीवन का तरीका क्या है, आप कैसे जीते हैं, आपके जीवन का सिद्धांत क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपके सपने क्या हैं। साथियों, जीवन की ये सड़कें, इन सड़कों को अगर आप सकारात्मक कर रखे हैं, अगर आप बड़ा सोचते हैं, सोचें बड़ा, हमेशा हमेशा बड़ा सोचें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पाएंगे, छोटा सोचेंगे तो छोटे बनकर रह जाएंगे। साथियों, आप सुने होंगे दुनिया में 95% लोगों के पास 5% दौलत संपत्ति है और 5% दुनिया के अमीर लोगों के पास 95% दौलत संपत्ति पैसा है। ऐसा क्यों है? साथियों, सोच के कारण। अगर आप बड़ा सोच पाते हैं तो ये कुदरत, ये प्रकृति, ये सृष्टि आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये यूनिवर्स में अबंडेंस में पैसा है, अबंडेंस में एनर्जी है। आप कितना ले सकते हैं, आपका रिसीवर कितना स्ट्रांग है, ये रिसीवर को बस स्ट्रांग करना है। आपके लक्ष्य होने चाहिए। लक्ष्यहीन व्यक्ति तो उसी तरह से जैसे ट्रेन स्टेशन में गया, रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड में गया, किसी भी ट्रेन किसी भी बस में बैठ गया, मुझे जाना है तो कहाँ जाना है, कुछ तो तय होगा पहले से। अगर तय कर नहीं रखा है तो आप कहीं भी चले जाएंगे। तो क्या कहीं भी जाना मकसद है? जीवन का भी मकसद है भौतिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि। ये सारे सपने तो हर किसी के होते हैं, आपके भी हैं। आपने क्या प्लानिंग की है अपने आप के लिए? आप जो कुछ भी सोचते हैं लिखित में रखें, ड्राइंग बना के रखें, चित्र बना के रखें, उस जगह में टांग के रखें जहाँ पर अक्सर आप आते जाते हैं। साथियों, यही सड़कें हैं, यही रोड्स हैं। रोड मैप बनाइए अपने जीवन का, रोड मैप। अगर आपके जीवन का रोड मैप नहीं है तो आप किस में चलेंगे? यूं ही पैडगरी में अगर चलेंगे तो साथियों कैसे उम्मीद कर सकते हैं, बेहतरी की उम्मीद कैसे करेंगे? साथियों, वे ऑफ लाइफ बनाइए। हर व्यक्ति के जीवन का एक सिद्धांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बोला और मान लिए, कोई भी कुछ बताया और कर लिए। ऐसा अक्सर तो होता रहा है ना, कभी यहाँ भटकते रहे, कभी वहाँ भटकते रहे। भटकने की प्रक्रिया तो होती रही है, अब भटकना बंद करना होगा। साथियों, आप अभी तक की जो उम्र है, पिछले इतिहास को आप देखें, अभी तक आप कर क्या रहे थे और इतने सालों में आपकी उपलब्धि क्या? जरूर इसको एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे सपने क्या हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। जो आप कर रहे हैं, क्या वहाँ से आपके सपने पूरे होंगे? अगर सपने पूरे होंगे तो बहुत सही जगह में हैं आप। और अगर आपको लगता है
कि इसके माध्यम से आपके सपने साकार नहीं हो सकते। सिर्फ आपके सपने नहीं, आपके परिवार के सपने, आपके समाज के सपने, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप एक अनोखे बनावट हैं, अद्भुत बनावट हैं इस कुदरत के लिए। आपके परिवार के लिए आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इस समाज के लिए आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपके परिवार का भला होने वाला है, आपके समाज का भला होने वाला है। कई लोग आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं साथियों। आपको कुछ बेहतर करना है, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है, आपको एक्स्ट्रा इनकम करना है। इसके लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना है साथियों। आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ और आपके रोड मैप, इन तीनों चीज़ों को अगर फोकस कर लेते हैं तो साथियों दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है, नकारात्मक शक्ति, जो आपको हरा सके, आपको डिगा सके, आपको रोक सके साथियों। इसीलिए मेरा कहना सिर्फ ये है कि सकारात्मक सोचें, सकारात्मक करें और सकारात्मक रहें। लगातार आपकी विकास होगी, होती रहेगी, होकर रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हो सके तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार।